मिट्टी का पाठ, श्री चैतन्य महाप्रभु के बचपन की एक कथा। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला का एक किस्सा सुनेंगे। नवद्वीप के शांत नगर में एक छोटा लड़का निमाई अपनी माँ शची देवी के स्नेह भरे संरक्षण में बड़ा हो रहा था। वह लड़का जो आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना गया, अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सभी को चकित कर देता था। लेकिन उसकी शरारतें घर वालों और पड़ोसियों को हमेशा हंसाती और हैरान कर देती थीं। एक दिन दोपहर के समय शची देवी ने निमाई के लिए मिठाइयों की एक थाली तैयार की। प्यार से उसे बुलाते हुए उन्होंने थाली उसके सामने रखी, यह उम्मीद करते हुए कि वह हर बच्चे की तरह चाव से मिठाइयां खाएगा। लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि निमाई ने थाली की ओर ध्यान देने के बजाय जमीन से मिट्टी उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। हैरान होकर उन्होंने कहा, निमाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां दी हैं तो तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? निमाई ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपनी मां की ओर देखा। उसके होंठ मिट्टी से सने हुए थे। मां, उसने कहा, क्या हर चीज मिट्टी से नहीं बनती? ये मिठाइयां भी तो मिट्टी से ही बनी हैं, बस कुछ प्रक्रियाओं से गुजर कर। तो अगर मैं सीधी मिट्टी खा लूं तो इसमें गलत क्या है? शची देवी कुछ पल के लिए उसके तर्क से चकित हो गईं। आखिरकार वह न केवल एक स्नेहिल मां थीं, बल्कि एक विद्वान की पत्नी भी थीं। उन्हें पता था कि उनके छोटे बेटे का तर्क भले ही गलत हो, लेकिन उसमें गहराई और चतुराई है। उन्होंने प्यार और धैर्य से उसे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निश्चय किया। निमाई, मेरे बच्चे, उन्होंने कहना शुरू किया, तुम सही हो कि हर चीज का स्रोत एक ही है। मिठाइयां, मिट्टी और यहां तक कि हमारे पैरों के नीचे की धरती, सबका मूल एक ही है। लेकिन याद रखो, हर चीज का उपयोग उसके रूप और अवस्था पर निर्भर करता है। चलो, मैं तुम्हें समझाती हूं। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के घड़े को उठाया और उसे दिखाते हुए कहा, यह घड़ा भी मिट्टी से बना है, ठीक वैसे ही जैसे ये मिठाइयां। लेकिन क्योंकि इसे घड़े का रूप दिया गया है, यह पानी रखने के काम आता है। अब सोचो, अगर यही मिट्टी बिना आकार के पड़ी रहे या ईंट के रूप में हो, तो क्या तुम इसमें पानी भर सकते हो? निमाई ने अपना सिर झुकाया और सोचते हुए कहा, नहीं मां, ईंट तो टूट जाएगी या पानी लीक हो जाएगा। शची देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही मेरे बच्चे। मिट्टी का रूप बदलने से उसका उपयोग बदल जाता है। जब मिट्टी में चीनी, दूध और अन्य सामग्री मिलाई जाती है तो वह मिठाइयों में बदल जाती है, जो खाने के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन कच्ची मिट्टी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, जबकि मिठाइयां तुम्हें ताकत और खुशी देती हैं। इसलिए हालांकि हर चीज का स्रोत एक ही हो सकता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप का उपयोग अलग होता है। निमाई की आंखें इस समझ के साथ चमक उठीं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मां, आप सही कहती हैं। मुझे अब समझ में आया कि कच्ची मिट्टी खाना मूर्खता थी। मैं इस पाठ को याद रखूंगा और फिर कभी यह गलती नहीं करूंगा। शची देवी का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, यह हुई ना मेरे बुद्धिमान बेटे की बात। अब ये मिठाइयां खाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, और वादा करो कि फिर कभी मिट्टी नहीं खाओगे। निमाई ने जोर से हंसते हुए अपनी मां से वादा किया और मिठाइयों का आनंद लेने लगा। यह छोटी सी घटना निमाई के बचपन की उस विशेषता को दिखाती है जहां वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे। मिट्टी का पाठ केवल भोजन या रूपों की बात नहीं थी, बल्कि जीवन में उद्देश्य और संदर्भ को समझने का भी एक गहरा संदेश था। निमाई की शरारतों में भी एक गहराई और जिज्ञासा का संचार था, और अपनी मां की बुद्धिमानी के माध्यम से उन्होंने सीखा कि हर तत्व, यदि उद्देश्य और सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो वह अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा कर सकता है। भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे रोचक उपाख्यानों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा